से संबंधित हो या किसी तरह का कल परसों बोला था कि भाई कोई भी ऐसा सवाल आप भेजिए और हम उसका जवाब राम नाम से जरूर मिलेगा। यहाँ पे कोई सिर्फ राम के बारे में या रूहानी के बारे में बात पूछना चाहे एक लाइन लिख के या हम जवाब दें फटाफट, तो उस पे भी आज हम चर्चा करना चाहेंगे। जो कि कल परसों बोला भी था कि कैसा भी सवाल आप करेंगे तो उसका जवाब हम चैलेंज देंगे, जरूर आपको बताएंगे राम के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा। क्योंकि हमारे पाक पवित्र जितने भी धर्मों के ग्रंथ हैं सभी में उसका जवाब है। हमारे पाक पवित्र वेदों में उसका जवाब है। पाक पवित्र कुरान शरीफ सभी धर्मों के पवित्र महापुरुषों के लिखे हुए पवित्र ग्रंथों में उसका नाम दर्ज है। जो भी आप पूछना चाहते हैं ऑलरेडी पहले ही उसका जवाब लिखा हुआ है, पर समझाने का अंतर होता है, पढ़ने का नजरिया अलग होता है। सो आप अगर पूछना चाहें तो स्वागत है, कोई भी पूछ सकता है। लाइव वालों को आप बोल सकते हैं, आप फोन से जुड़े हैं या किसी भी तरह से, तो कैसा भी सवाल, कैसे भी इस तरह का सवाल आप बात कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो झट बताइए और हम उसी पे शुरू करेंगे। अगर आगे हैं तो सवाल आ ही चुके हैं तो शुरू करते हैं। माइक लगा, ठीक है, उधर से शुरू कर लें और यहाँ भी सवाल आते हैं बोलते जाइए। धनानंद स्वरूप तेरा क्या हेमंत कुमार का सवाल है। पूज्य जी आप द्वारा बहुत अच्छे लाइव टिप्स दिए जा रहे हैं जी। सर दर्द, माइग्रेन, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, एलर्जी आदि जैसे बीमारियों के लिए जरूर बताइए। सबसे जरूरी है ये देखना कि आपका कर्म करने का क्षेत्र कौन सा है। अगर आप कसी फावड़ा नहीं चलाते, खेती बाड़ी का जोर का काम नहीं करते, दफ्तर के काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए जरूरी है आप गेहूं को कम करें, मोटा अनाज कम करके आप अपनी डाइट में फ्रूट ऐड करो अगर कर सकते हो। नहीं तो सलाद ले लो, कोई भी चीज आप इसको ऐड करो। यानी 12 बजे तक आपका बॉडी वेट टू 10 ग्राम आप फ्रूट ले सकते हैं। 2-3 तरह का, 4 तरह का, एक तरह का, जो भी आपको ठीक लगता है 2-3 बार में ले सकते हैं। सुबह उठ के या फिर 10 बजे तक कर लें, 12 बजे तक कर लें और 1-1:30 बजे 2 बजे आप खाना लेते हैं। उसमें आप कोशिश करें कि लगभग 50% आप सलाद ऐड कर लें, आधा पौना घंटा पहले खाएं और उसके बाद आप 50% अपना खाना लेके तला हुआ अवॉइड करें, ज्यादा अच्छा है। उबाल के खाएं, ऐसा ही बन जाता है आपका घर में। पर चलो कभी भी खाना शाकाहारी भोजन कोई बात नहीं, थोड़ा लें। और इसी तरह शाम को आप चाय जो ले सकते हैं, आप थोड़ी पत्ती डालें, कप उबालें। चाय का असली स्वाद जायका का ना हो तो कम से कम उबालना चाहिए। आजकल हमने देखा हमारे देश में भी है कि जितनी काढ़ की बनावट दे देते उतनी स्वाद बनती है। ये आपका घर में ये उतनी ही एसिडिक हो जाती है, उतना ही तेजाब बनाती है, पेट में बीमारियां पैदा करती है बहुत तरह की आने वाले टाइम। अभी पता नहीं सब कोई बात नहीं। तो हमारे घर से अगर टेस्ट लेना है और चाय का असली मजा लेना हो, आप एक बड़ा या 2 बड़े या फिर सिर्फ ब्लैक टी ले सकते हैं। चलो आप देसी चाय लेते हैं, उसके साथ हल्का कुछ ले और शाम को फिर सेम रिपीट करें तो बहुत सारी चीजें इससे कंट्रोल में आ जाएगी। और नहाते समय अगर हो सके तो नीम का पानी, नीम को उबाल दीजिए आप और उबलता रहेगा, पत्ते डाल के उसमें थोड़ा के वो उबलता रहेगा और उससे नहाने के बाद या उसको डाल शरीर पे और उबलते को डालना। कहीं उबलता हुआ कोई पता नहीं क्या कर बैठो। उबालना तो है, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे उबलता रहेगा, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो फिर उसको मिला के जैसे पानी से आप बनाते हैं गुना पानी जैसा वैसा करके इसमें डाल लें और पूरे शरीर में वो होगा। तो फिर पहुंचे आप सीधा अपना तो बहुत सारी एलर्जी का इससे भी फायदा हो सकता है। डेली आप यूज करेंगे। बाकी आशीर्वाद राम का नाम जब जपते हैं वो सारी बीमारियों का एकमात्र और एक ऐसा उपाय है जो बिना पैसे के है। तो अगर कोई हमें बार-बार ऊंचा उठाए हर बात पर और हमसे जलन करे हर काम में, तो उसका क्या जवाब देना चाहते हैं? दीन नंबर प्यार
कहीं ना कहीं उसे समझ आएगी कि मैं इसको चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन रिएक्टिव मत करो, सोचो ही ना कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है, आप अपने एम में चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो जितना आपको चर्चा करना चाहेगा उतना आप नीचे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जब आपने जो डिजिटल फास्टिंग नया काम शुरू करवाया है, तो डिजिटल फास्टिंग में इधर क्या सत्संग सुन सकते हैं? उसके लिए टाइम आप अपने निकालना चाहते थे, हमने ये टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तो आप हमें लगे शब्द सुन पाएंगे और सत्संग सुन पाएंगे, तो ठीक है 10-15 मिनट आप समझ कर लें, आधा घंटा समझ कर लें, आधा घंटा ये, लेकिन 1 घंटा कम से कम फैमिली को भी दे, क्योंकि उसके लिए भी जरूरी है। और इसी से बात और याद आई, कई जगहों पे हमारे सत्संग विदेशों में हुए हैं, लेबर क्लास में है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वहाँ कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है ये टाइम बड़ा मुश्किल भी लगता हो 7 से 9, तो टाइम एडजस्ट कर सकते हैं अपने नौकरी के अनुसार, पर 2 घंटे करना, ये सारा ध्यान रखना। पल्लवी हुआ जब आजकल ट्रस्ट कैसे करें समझ नहीं आता जी, आज के लोग बहुत मतलब नहीं, बेपरवाही का वचन हमेशा याद रखो, रहना मस्त हो होशियार चाहिए। यकीन तो करना ही पड़ेगा, काम धंधे के लिए यकीन करना पड़ता है, लेकिन मस्ती के साथ होशियारी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मन पर गुरुजी पिछले जन्म का था इंसान को कुछ याद ही नहीं, तो इस जन्म में उसका क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि चाहे वो इस जन्म में अच्छा ही क्यों ना कर रहा, इस जन्म के कर्म का लेखा के साथ जुड़ गया है, संचित कर्म पिछले जन्मों के, उसका धर्मानुसार ये मिलता है कि काल महाकाल ने जब बच्चे के भगवान से जब सृष्टि की रचना हुई, तो उसमें भी बचा था कि कोई भी उसके कर्मों के दायरे से बाहर निकल पाए, तो लास्ट में भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया था कि जब देखा कि आत्मा में फंस गई, तो फिर वो शरीर बना के कहा था कि इसमें ये सारे कर्म का खात्मा करके मेरे को ये भगवान पास रहा है, ये भगवान ने बोला। तो इससे क्या है, बाकी शरीरों में कर्म कर सकता है, लेकिन शरीर ने ताकतवर नहीं होते कि उसका फल ले सके, तो वो संचित जुड़ते चले जाते हैं पाप कर्म, और ये शरीर क्योंकि बहुत मजबूत भगवान ने बनाया, तो सारे कर्मों को उस पे आता है, ताकि ये दुनियादारी में कोई राम की तरफ जाए ना, तो पर भगवान इतनी शक्ति दे रही है, अगर आप भक्ति कर लोगे तो वो संचित कर्म ही नहीं, इस जन्म के कर्म में कट जाएंगे और भगवान के दर्शन भी लोगों में आप कर सकते हैं। बबीता शर्मा, जी आपके अनुसार स्कूलों में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, इसलिए हमें टिप्स दो। स्कूलों में पढ़ाई इंसानियत की जरूर होनी चाहिए, बाकी तो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे आप करना चाहें, क्योंकि उसमें फेरबदल तो देश का राजा कर सकता है, उसको अपनी मर्जी से करे, लेकिन अगर इंसानियत का पाठ भी हो जाए, हम तो हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं सभी लोगों से, परिवारों से कि भाई अगर इंसानियत ये जरूर होगी, आगे बढ़ेगा, लेकिन आदमी भी जरूर बनेगा, इंसान से जरूर बनेगा, शैतान ना बने। वो हमारे पवित्र गीता का भी विशेष होता है, पवित्र कुरान शरीफ का है, पवित्र गुरबानी का है, पवित्र बाइबल का है, सभी धर्मों के पवित्र संदेश, ताकि बच्चा इंसान बने, शैतान ना बने, बड़ा होके राक्षस प्रवृत्ति का ना बने, इंसान की सोच में जा रहा है। ये सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं अब उनको प्रैक्टिकली करवाओ, ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकली यानी उनसे लिखवाओ, उनसे सुलवाओ और फिर इमेज बनाना सिखाओ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी अगर कोई हमें से प्यार करता हो लेकिन माता-पिता शादी के लिए नहीं मान रहे हो, तो क्या करें? जरूरी है माँ बाप की राय लेना, और सच्चे दिल से अगर आपको भगवान प्यार है, आत्मिक प्यार है आपका, शरीर नहीं है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि परिवार वालों से सहमत कर लें, सेवन कीजिए, भक्ति कीजिए। तो अगर आप सीमा में रहे हैं, सीमा रेखा नहीं लानी है, आप सिर्फ आत्मिक प्यार है, तो हो सकता है भगवान भी उसमें आपकी मदद करें। संजय शर्मा, गुरुजी राम नाम से काम यानी रोजगार कैसे मिलेगा? राम नाम जब तेरे से रोजगार नहीं मिलता, धर्म में लिखा है मेहनत करो। आप जो भी आपका कार्य करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो काम करने की मजबूरी बुरी चीज नहीं है।
करना चाहिए खेती बाड़ी में। कहीं भी आपका काम करने से कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, राम का नाम ये जरूर कर देगा, आप मेहनत 10% करते हैं वो 100% का फल दे सकता है, ये पक्का है। पर कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म जो योगी ज्ञान योगी सफल होते हैं। गुरु जी प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? पालक बहुत ही अच्छी चीज है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है तो एक आधा कोई टेबलेट है जो उसको आप लगा कर लें। हमारे ख्याल से लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बने और खास करके साग वाली जितनी भी जैसे आप बोला पालक है, सरसों का साग है और भी पत्ते वाली सब्जियां, तो उनमें काफी आयरन पाया जाता है, तो उससे ब्लड की कमी दूर हो जाए। शिव कुमार गुरु जी, कई लोग अंडे को शाकाहारी समझते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? भाई ऐसे तो किसी भी चीज को कोई भी शाकाहारी था, जैसे आप हरड़ गया तो कौन सा शाकाहारी खा सकता है? इसे हमारी भाषा में बोलकर हरड़ गया कि एक आप बात सुनाते हैं, पहले भी बार सुनाई है कि जिम्मेदार था कोई था, वो घोड़े पे चने डाल रहा था छाती रख के, एक तरफ एक तसला चने का डालता था, दूसरी तरफ एक बेलना डालता था। तो दूर खड़ा देख रहा था, उसके पास आके कहने लगा ये क्या कर रहा है? कहता था जो भार है वो बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे होता है तो ले जाए घोड़े के उनके इधर डालो फिर इधर डालो ताकि बराबर रहे। तो कहने लगा बात ही कुछ नहीं, बाबा 2 मन चने लेके जाने, 4 मन 2 मन रेत लेके जाएगा, तो चने का एक स्लाइस डाल इधर डाल, 2 मन ही ले जाएगा, घोड़े को मार रहा। तो आगे से बताओ क्या कहता है? घोड़ा किसका? कहता तेरा। चने किसके? कहता तेरे। मैं तो तुझे डाल मेरे बाप का जाता। तो भाई ऐसे भी होते हैं, तो पहले देखो शाकाहारी मानूंगा, मानने का तो क्या कहते थे, वैसे शाकाहारी नहीं हो सकता हमारे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसे तो आप सोयाबीन की कुछ चीज को अंडे की शेप दे दो, वो अंडा बन के बोलने लगे जब वो सोयाबीन है। कनिका दिल्ली से गुरु जी जिन्होंने बचपन में नाम शब्द दिया था, उनको नाम शब्द याद है, लेकिन उसका मतलब मालूम नहीं, तो कैसे वो नाम के मतलब जानते हैं आप? मतलब पर एक ही मतलब बता देते हैं कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सच सच रहेगा, वो निराकार है, सत्य फकीर के रूप में दर्शन देता है, और वो यहाँ तक देखा जाए वो यहाँ नगर नहीं जाती वहाँ भी वो है कण में जैसे वो रहता है, उसको वाई ने बुलाने को गुरु मंत्र कहा जाता है। ये है इसका सारे का मतलब। श्री नागर गुरु जी, हमसे अगर पहले जाने में कोई पाप हो गया है तो कैसे अपने आप को उसके दुष्परिणाम से बचाएं? सुमरन और उस पाप के विपरीत पुण्य का कार्य करो। मान लो आपने किसी को जुल्म कर दिया, किसी का बुरा कर दिया, तो हो सके सॉरी फील करो, उसका भला कर दो। उसका नहीं बात वो नहीं है तो किसी और दूसरे का भला कर दो, तो मान हो सकता है आप वहां भी करेंगे और खुशी भी बख्शेंगे। हरदीप कौर गुरु जी, बच्चे बात बहुत कम मानते हैं, क्या करें? शुरुआत आपने ऐसे की हर बात की जिद मानते हैं आप, बच्चों को वो जिद माननी चाहिए जो जायज है। नाजायज जिद कभी भी छोटे बच्चे से शुरू करो, कभी ना मानो तो बड़े होकर बच्चे गलत काम कर देते हैं, तब आप सीखते हैं। गाली दे दिखा, मार के दिखा, बताता खाने को क्या है, फिल्म बन रही है, आप भी बिगाड़ते हैं अपने बच्चों को। तो शुरुआत ही आपसे सही होनी चाहिए। अब ये कौन सा तरीके का गाली दे दिखा, अंकल आए या खाना गाली या कुछ और गलत हमने देखा बच्चों को करवाते, बड़ी चीजों की हरकतें करवाते हैं, तो बड़ा होगा वो अच्छी हरकतें कैसे करेगा? तो जायज मांग बच्चे की बचपन से शुरू से मांगी, जब से वो थोड़ी होश संभालता है, लुढ़कने लगता है, खड़ा होने लगता है, तब से ही उसे पता हो कि सही चीज ले लेना होगी, गलत चीज ले लेना होगी। हम घर में दे बड़ा हो कि गलत नहीं बनेगा, सोबत का चेक करना पड़ेगा, संग चेक करते रहो, गलत सोबत ना हो। संजू गुर्जर गुरु जी, डिलीवरी के बाद फेस पर हाइपरपिगमेंटेशन, डार्क धब्बे हो जाते हैं, बहुत लेडीज प्रॉब्लम से परेशान हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन? प्योर एलोवेरा जेल जिसमें केमिकल कम हो, ओल्ड प्रोसेस वाली हो, कहीं से भी ले सकते हैं आप। उस प्योर जेल को आप लेप लगा लें 3 दिन के बाद, लगाया वो सूख जाएगा 15-20 मिनट में, और फिर उसको 3-4 घंटे रहने दें, 2 दिन फिर ना छोड़ें, घंटे के बाद फिर ऊपर हो जाए, फिर धोके फिर लगा लें, और फिर 4-5 घंटे, फिर उसको 2 दिन घंटा फिर खाली रहने चुना लगाओ, फिर उसको धो लो चेहरे को, क्योंकि धोते ही वो जो है वो हो जाते हैं। तो एलोवेरा जेल लगाओ 3 दिन के बाद, भगवान ने चाहा तो सिमरन करते रहो तो फायदा होगा।
रवि कुमार। गुरुजी बाल सफेद और पतले हैं, इनका कोई हल बताएं। अब इसमें कई तरह के आयुर्वेदा फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको लगाने से फायदा होता है। और आंवला है, उसके साथ शायद शहद त्रिफला का साथ लगा दिया जाए। हमने आश्रम में देखा था, अभी अगर किसी बच्चे को पता हो, बहुत पहले बहुत देर की बात है, हमारे सेवादार हमारे ठाकुर उनको दिया था, सुबह शाम वो लेते थे और उनके बाल सारे सफेद हो गए थे, 50% दोबारा काले हो गए थे। तो ये अब किसी बच्चे को याद हो, वो हमने नहीं बताई थी, वो चीज वो लिया करते थे, तो वो आपको थोड़ी देर में बताते थे, क्योंकि प्रॉपर हमें याद है, बहुत पहले की बात है। आंवले का पकाया जाता है, उसके साथ क्या लेते थे, जिसको पता हो वो बता सकते हैं, फिर आपको बता देते थे। ये पेंडिंग रखना, याद रखना। रेणु इंसान गुरुजी नाम लेने के बाद 99.99% लोग तुरंत नशा छोड़ जाते हैं। अगर कोई 0.1% कोई डिसिगरेट फिर भी ना छोड़े तो कैसे सुधरवाएं? कोई भी लौंग इलायची आप रख लीजिए और राम का नाम लेके उसको दीजिए, जब भी अलग अलग लगे, बीड़ी या जर्दे की जगह इलायची ज्यादा करो तो लौंग, उसको चबा के आप रख लो मुंह में थोड़ी देर, लौंग को तो फिर जल्दी करे, चलो इलायची चबा के रख लीजिए, तो वो सारे सोचने में फायदा होगा और नदी के लिए जाएगी और डाइजेस्ट सिस्टम जो आपका हाजमे का सिस्टम है उसको ठीक कर देगा। विकास करना गुरुजी सुबह जल्दी उठने का कोई तरीका बताएं। आप रात को जल्दी थोड़ा सा सोने की कोशिश कीजिए और आपका जो डाइजेस्ट है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं, तो आप 4 बजे उठना चाहते हैं, तो 10 की सुई देखें और फिर 4 की। ये जब वहां आएगी तो मैंने जागना इमेज खा लीजिए, 3-4 बार ऐसे देख के सोच के जिन कीजिए तो दूसरे नाम जरूर जाएगा, राम जी का जानेंगे, राम का नाम लेना। सीए मोहित गर्ग गुरुजी अपनी वाइफ के लिए काम आना का क्या ख्याल है, दिमाग कैसे कंट्रोल करें? सुमरन कीजिए, संयम जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता जायज है, गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। हद से ज्यादा ना धूप अच्छी है, हद से ज्यादा ना बरसात अच्छी है। तो एक संयम जरूरी है अपनाना जिंदगी में, और वो सुमरन के द्वारा ही संभव है। पंकज कटारिया गुरुजी आजकल जो युवा सेलिब्रिटी भी हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वो भी बहुत कम उम्र में 30-40 वर्ष की आयु में जिम में एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा भी मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, मार्गदर्शन करें। स्टेरॉइड जब आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं या मसल बनाने के लिए दवाइयां हद से ज्यादा ले लेते हैं, वो बॉडी से निकलती नहीं है, वो एक जहर का काम कर जाती है। कई बार होता है कि आप मसल बड़े करने हैं, आप इसके लिए बहुत कुछ करते हैं मसल बनाने के लिए, तो जब ये मोटा होता है तो हार्ट भी कई बार उससे उसी तरह से उसी रेशियो में धीरे धीरे मोटा होता है, और वो धड़कने की गति जो है वो उसमें अंतर आता है, और कई बार भूला जाता है, कई बार दूसरा हार्ट अटैक हो जाता है। तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये तो एक आपको बताया, पर अदरवाइज आप जिम में ऐसा कुछ करते जाएगा नहीं अगर आप सही तरीके से भोजन करते हैं और सही तरीके का खाना और प्रकृति के तौर पे लेते हैं। नेचुरल खाना खाएं, नेचुरल खाने से सब कुछ होता है। अब दालों में बहुत प्रोटीन है, सोयाबीन बेटियां तो दिन रात ले सकती हैं, लेकिन लड़के हमारे जो बेटे हैं वहां पे 2 बार, क्योंकि हार्मोन्स का थोड़ा चक्कर पड़ता है सोयाबीन से। अदरवाइज सोयाबीन में इतना प्रोटीन 42% प्रोटीन मान के चलते हैं। एक बार हमें दिया था किसी डॉक्टर ने, तो उसी से और हम बता रहे हैं, हमने सर्च नहीं किया इस पे कि कितना प्रोटीन होता है। जो उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग अंडे में 12 से 17 होता है और सोयाबीन में 42 होता है। तो वो उससे मसल बन जाता है। इस तरह से बच्चे उसको ध्यान दें तो मसल भी अच्छे बनेंगे और परमानेंट बनेंगे। ये तो दवाइयों वाले लुट जाते हैं, जैसे कि ये लुट जाती है, वो परमानेंट रहते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, या कोई बीमारी भी हो सकती है, उसको उसने ध्यान नहीं दिया, ब्लड चेक नहीं करवाया, इसे करवाना चाहिए 6 दिन बाद या रिपोर्ट करानी चाहिए, पता चलता रहता है कि आप किसी दिन चीज क्या कर रहे हैं। साथी एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, गुरुजी आजकल समलैंगिकता बहुत बढ़ रही है और जो लोग होमोसेक्सुअल हैं इससे कैसे बाहर निकलें? जी फिर से बोलिए। आजकल समलैंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जो लोग ऐसे हैं होमोसेक्सुअल हैं, वो कैसे बाहर निकलें? नेचुरल जो चीजें हैं उसके अलावा प्राकृतिक जब इंसान कोई भी चीज बनाता है, यकीन मानो और वो खुशी नहीं आती और कोई ना कोई बीमारी फैल सकती है, और जब फैल जाएगी तब कोई उसका इलाज नहीं मिलता। तो हमें लगता है इसको रोकने के लिए आपको मामा की जरूरत है,
क्योंकि आत्मबल के बिना कोई भी आदत बदलना संभव ही नहीं है। कोई भी आदत, ये तो आपने बड़ी आदत बताई है, छोटी आदत भी और इससे बड़ी आदत भी है, जैसे ड्रगी होते हैं जो बहुत ऐसा हीरोइज्म में वो अगर छोड़ सकते हैं राम नाम से आत्मबल पैदा करके तो आपकी चीज उससे बहुत छोटी है, जरूर छूट जाएगी, जरूर चीज कर सकते हैं, पर आत्मबल और वो राम के नाम से आता है। खुशी चौहान, गुरुजी सिमरन करते समय दोनों आंखों के बीच दर्द होता है, क्या करें? चलते फिर से सुन लीजिए और फिर आंखें बंद करके फिर सुन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। गौरव का सवाल है, गुरुजी जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है तब खाने पीने और बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, इसके बारे में खाने पीने का इसलिए मना किया जाता था कि अंधेरा हो जाता था, अंधेरे में बैक्टीरिया वायरस ज्यादा आ जाते थे और कोई अलग से कारण नहीं था। हमारे धर्म में आपको बताया कि धर्म हमारे महासाइंस है, तो इसीलिए रोका गया था। बाहर जाने की वजह थी कि आप चारों से उसे देखिए सूर्य ग्रहण है, जैसे आप देखना चाहोगे कि अचानक अगर वो चमक पड़ गई तो आप नहीं देख सकते हैं, तो ये कारण था, ये रीजन था असली। बाकी आप कुछ भी बनाते थे वो अलग चीज है, लेकिन हमारे पवित्र वेदों में इसी का जिक्र करता है जो हमने सर्च किया विज्ञान के अनुसार, क्योंकि एकदम जाके आप चाहो मैं देखना चाहता हूं चंद्र और उसमें से दिल्ली में डॉक्टर जानते हैं अंधा कर देते, तो इसी से उसको देखने से मना किया गया। खाना इसलिए क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया वायरस ज्यादा आ जाते हैं, तो खाना नहीं लेना और कोई ऐसा अलग कारण हमें दिखा नहीं धर्मानुसार।